At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से देश में हंगामा मचना शुरू हो गया है। विदेश मंत्री पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अब सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने एयरक्राफ्ट खोए। उन्होंने विदेश मंत्री के इस बयान के आधार पर सरकार को घेरा और पूछा कि हमले से पहले सरकार ने पाकिस्तान को क्यों सूचना दी, इसके कारण हमें कितने लड़ाकू जहाज का नुकसान हुआ है, ये बताएं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? दरअसल कांग्रेस नेता ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें एस जयशंकर क्या कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, अब वो पूरा बयान सुनिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. वहीं अब इस मामले पर तमाम राजनीतिक दलों ने विदेश मंत्री के साथ साथ मोदी सरकार को घेरा है और वो भी इसे एक बड़ा अपराध बता रहे हैं। बल्कि उनका कहना है कि ये तो सरासर देश के साथ गद्दारी का काम किया है मोदी सरकार ने। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? शुक्रिया। ऐसा नकारा विदेश मंत्री कभी न मिला होगा भारत का, और पता नहीं क्या किस तरह से विदेश मंत्रालय चलाया, किस तरह से हमारी कूटनीति रही या विदेश नीति रही कि भारत पाक युद्ध में भारत दुनिया में अकेला पड़ गया। शर्म नहीं आती? इस आदमी को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ में कई देश खड़े हो गए, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक बात है। दूसरी बात है, हिम्मत न जयशंकर में है न मोदी में है। जब तक मोदी ये नहीं कहते हैं कि ट्रंप का लेना देना इसमें नहीं है। ट्रंप ने एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, और ट्रंप ने ही घोषणा करी थी सबसे पहले कि भारत पाक का सीज फायर हो गया। वैसा ये 9 या 10 तारीख को सीज फायर होता है, उसके समझ लीजिए 6-7 दिन बाद प्रकट होते हैं इन एक्सप्लेनेशंस को लेके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये बातें तो उसी समय साफ कर देनी चाहिए थी ना। हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से वो ये है कि एक विदेश का राष्ट्रपति हमारे निर्णयों के पहले हमारे निर्णयों की झलक अपने ट्विटर में दे देता है। वो कहता है सीज फायर होगा, हम आधे घंटे बाद सीज फायर अनाउंस करते हैं। 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने बोला, 5 साढ़े 5 बजे हमने अनाउंस किया। उन्होंने अगले दिन कहा कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो दसियों लाख बिलियंस, उसको दसियों लाख मर जाते। अब ये बात तो स्पष्ट है कि दसियों लाख जो हैं कन्वेंशनल वॉर जिसको कहते हैं बंदूक और तोपों की, उसमें तो नहीं मरते। वो तो केवल मरते हैं अगर परमाणु या एटॉमिक हथियार या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएं। फिर वो अगले दिन कहते हैं कि ये न्यूक्लियर बिल्कुल कहानी बनती चली जा रही थी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो ट्रंप अपने ट्विटर पे कहते हैं वही हमारे लोग रिपीट करते हैं। तो इससे हम कैसे मान लें कि एक तीसरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है? जाहिर है कि ये स्टेटेड पोजीशन है। जयशंकर जी ने कोई नई बात नहीं कही है। ये रिटरेशन पूर्ववर्ती सरकारों ने और वर्तमान की सरकार ने भी बार बार किया। आखिर बातचीत के पीछे शर्त क्या होनी चाहिए? हम किस बात से परेशान है? आहत है पूरा देश आतंक की प्रयोगशालाओं से। तो दो चीजें एक साथ नहीं चला सकते ना, कि आप लेबोरेटरीज भी चलाएंगे जहां पैकेजिंग करते हैं आप टेरर की, और दूसरी तरफ आप दक्षिण एशिया में शांति भी चाहेंगे। ऐसा नहीं होता। आपने हमारी शांति, हमारा चैन छीनने की कोशिश की, हमारे देश में नफरत फैलाने की कोशिश की दहशतगर्दी के साथ। उस संदर्भ में मैं समझता हूं कि माननीय विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कहा है कि वो शांति वार्ता के लिए नहीं, देखिए, शांति मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट शब्द नहीं है। ये ऐसा भाव नहीं है जो आपने बोल दिया और निकल लिया। इसके लिए आपने कितनी कोशिशें की हैं? 1 2 3 बात साफ है। आपको आपके राज्य के अंदर, और आपको इतिहास भी देखना है, अव्वल तो डेमोक्रेसी डिपेंडिंग तो छोड़िए, रूट भी नहीं उसका हो पाया आज तक। वहाँ आपकी सेना फर्क करना भूल जाती है कि ये ए है और ये बी है। आतंक की प्रयोगशालाएं चलाना आपकी नीति का हिस्सा हो जाता है, मतलब राज्य की नीति का। उस संदर्भ में अगर आप सिर्फ शांति के शब्द बोलेंगे और उसके पीछे के भाव को 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर किस प्रकार की शांति?